हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग के अंतर्गत हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जिसमें हमने सामान्य परिचय की बात की थी। और आज की क्लास में हम और सामान्य परिचय के बाद हमने उद्योगों का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कल हमने वस्त्र उद्योग वगैरह के बारे में देख लिया था। हमारा कृषि आधारित उद्योग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे चीनी उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीनी उद्योग। जो चीनी उद्योग है, इसका कच्चा माल का स्रोत कौन सा है? तो चीनी उद्योग का जो कच्चा माल का स्रोत है वो है गन्ना और चुकंदर। गन्ना और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। अब बात करें राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ कहाँ है। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की ज्योग्राफी से कि राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ कहाँ स्थापित है। तो ये फर्स्ट है मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ शुगर मिल ये चित्तौड़ में है। 1952 में ये स्थापित की गई थी। मेवाड़ शुगर मिल 1952 में स्थापित की गई थी चित्तौड़ में। दूसरी है गंगानगर शुगर मिल। जो गंगानगर शुगर मिल है ये श्री गंगानगर में है और प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल है। 1937 में ये स्थापित की गई थी। ठीक है, गंगानगर शुगर मिल 1937 में श्री गंगानगर में है, प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल है। ठीक है, फिर अगली है केशोराय पाटन शुगर मिल। केशोराय पाटन शुगर मिल है, ये 1965 में स्थापित की गई थी और ये बूंदी में स्थापित है। प्रथम सहकारी चीनी मिल है, ये प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल है और ये प्रथम सहकारी चीनी मिल है। ठीक है, एक ये उदयपुर शुगर मिल। जो उदयपुर शुगर मिल है ये 1976 में स्थापित की गई थी। ठीक है, उदयपुर में। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान में चीनी मिलों का वर्गीकरण देख लिया है। इनको चार तरीके से बांटा गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो गंगानगर शुगर मिल है। ये सेकंड वाली जो गंगानगर शुगर मिल है, एकमात्र शुगर मिल है जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। और ये सन आपको याद रखना है 1968। कब स्टार्ट की गई चुकंदर से गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट किया? सन 1968 में। ठीक है, एकमात्र शुगर मिल है जहां से चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, वर्तमान में ये गंगानगर शुगर मिल बंद है, लेकिन इसके द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से उपक्रम संचालित किए जाते हैं? श्री गंगानगर शुगर मिल है, इससे देसी शराब निर्माण किया जाता है। हेरिटेज लीकर का निर्माण किया जाता है जयपुर में। और दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये ग्लास फैक्ट्री है जोधपुर में, ये इससे संचालित है। ये मोस्ट ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो जोधपुर में। ठीक है, सैनिटाइजर निर्माण, कोरोना में बहुत ज्यादा सैनिटाइजर की जरूरत पड़ी, तो सैनिटाइजर निर्माण भी गंगानगर शुगर मिल से किया जाता है अधिकतर मात्रा में। ठीक है, इस प्रकार से हमने गंगानगर शुगर मिल के द्वारा जो संचालित जो इकाइयां हैं उनके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ऊन उद्योग। जो ऊन उद्योग है, इसमें राजस्थान का 45% योगदान है ऊन क्षेत्र में। देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। 45% के साथ ऊन निर्माण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 45%। प्रमुख ऊन उद्योग की बात करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है ऊन उद्योग से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय ऊन बोर्ड है जोधपुर में स्थित। 1987 में ये स्थापित किया गया था। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में 1987 में। ठीक है, फिर सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये भी जोधपुर में किया जाता है। ठीक है, ऊन बोर्ड भी जोधपुर में है, 1987 में स्थापित किया गया था और ऊन उत्पादन भी जोधपुर में ही किया जाता है। और सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर। बीकानेर में राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। अब ऊल टेस्टिंग प्रयोगशाला की बात करें तो ऊल टेस्टिंग प्रयोगशाला है बीकानेर में। ठीक है, ऊल टेस्टिंग या फिर ऊन टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछे स्टेट ऊल मिल्स यानी राज्य ऊल मिल कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। ठीक है, ऊल मतलब ऊन मिल, स्टेट ऊल मिल या फिर राज्य ऊल मिल, ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अगला है ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऊन प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जयपुर में। ठीक है, और ये पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय बेड़ या फिर ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अनुसंधान केंद्र की बात करें, रिसर्च सेंटर की बात करें तो अविका नगर टोक। अविका नगर टोक भेड़ों का नगर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अविका नगर से क्वेश्चन आते ही हर बार। ठीक है, उसके बाद में वर्टेड स्पिनिंग मिल। वर्टेड स्पिनिंग मिल यह है लाडनू। लाडनू पड़ता है आपके नागौर एवं चूरू में। ठीक है, वर्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ है? एक तो लाडनू एवं चूरू में है, लाडनू नागौर में है।
उसके बाद में वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग की बात करते हैं हम। वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग की बात करें तो प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। स्थापना की गई थी इसकी 1964 में। ये सन भी मोस्ट है कि राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई तो भीलवाड़ा में, और इसका जो सन है 1964, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है 64। ठीक है, तो भीलवाड़ा में पहली उन ये वनस्पति घी फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो जयपुर में, और सर्वाधिक सरसों तेल का उत्पादन ये भी जयपुर में। कुछ सरसों तेल से संबंधित कुछ कारखाने हैं यानी कुछ ब्रांड है। ये ब्रांड कहाँ कहाँ पर ज्यादा प्रचलित है तो एक है चंबल ब्रांड, ये जयपुर में है। एक नेताजी ब्रांड, ये भी जयपुर में है। एक वीर बालक, ये भी जयपुर में। और इंजन मार्का, ये भरतपुर में है। ये मोस्ट है इंजन मार्का ब्रांड कहाँ पर प्रचलित है तो भरतपुर में सर्वाधिक इंजन मार्का ब्रांड है भरतपुर में। ठीक है, एक बार हम सारा रिवीजन कर लेते हैं कि जो चीनी उद्योग है उसका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है तो गन्ना और चुकंदर से इसका कच्चा माल प्राप्त होता है। राजस्थान में चीनी मिलें कौन कौन सी है तो मेवाड़ शुगर मिल 1952 में स्थापित की गई थी चित्तौड़ में। दूसरी गंगानगर शुगर मिल 1937 में श्री गंगानगर में प्रथम सार्वजनिक मिलती है ना। तीसरी केशोराय पाटन शुगर मिल 1965 में बूंदी में स्थापित की गई थी प्रथम सहकारी चीनी मिल। फोर्थ है उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापित की गई थी। गंगानगर शुगर मिल एकमात्र शुगर मिल है जहां पर चुकंदर से 1968 में चुकंदर से चीनी बनाई गई। वर्तमान में ये बंद है, लेकिन इसके द्वारा निम्न उपक्रमों का संचालन किया जाता है, जैसे देसी शराब का निर्माण, हेरिटेज लिकर का निर्माण जयपुर में, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, सैनिटाइजर का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में ऊन उद्योग की बात करते हैं। जो ऊन उद्योग है, राजस्थान 45% ऊन उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है 2022-23 के अकॉर्डिंग। अगर अपडेट होगा तो मैं इसको अपडेट आपको करके बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर ऊन उद्योग की बात करें, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, ऊन बोर्ड है जयपुर में, 1987 में लगाया गया था। और बोर्ड तो जयपुर में है, और सर्वाधिक ऊन का उत्पादन केंद्रीय ऊन बोर्ड जयपुर में नहीं, जोधपुर में है। सॉरी, जोधपुर में है केंद्रीय ऊन बोर्ड, और सर्वाधिक ऊन का उत्पादन भी जोधपुर में किया जाता है। सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। उत्पादन और बोर्ड जोधपुर में है। टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है तो बीकानेर में। और स्टेट या राज्य मिल बीकानेर में। प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। केंद्रीय बेड़िया ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोक, ये बेड़ों का नगर कहलाता है। वर्टेड स्पिनिंग मिल, ये लाडनू नागौर एवं चूरू में। वनस्पति घी एवं सरसों तेल फैक्ट्री, वनस्पति ये तो है ही सही। यहाँ वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग की बात करें तो प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा, स्थापना 1964 में। सर्वाधिक उत्पादन इसका वनस्पति घी का जयपुर से। सरसों तेल का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। और कुछ ब्रांड है सरसों तेल की तो चंबल जयपुर में है। चंबल का आपने चंबल की सरसों की तेल की शीशी भी देखी होगी। नेताजी ये भी जयपुर में है। वीर बालक जयपुर में। इंजन मार्का, ये मोस्ट है, इंजन मार्का से क्वेश्चन आता है, मैच करवाता है, भरतपुर में है इंजन मार्का। इस प्रकार से हमने चीनी एवं ऊन उद्योग की बात की। अब हम कुछ डेयरी उद्योग की बात करते हैं कि डेयरी या दुग्ध उद्योग भी कहते हैं इसको। डेयरी या फिर दुग्ध कुछ भी आ सकता है। तो डेयरी और दुग्ध उद्योग की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर इसका तो इसका सर्वाधिक विस्तार है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, जयपुर में। जयपुर में डेयरी या दुग्ध उद्योग का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और कुछ फैक्ट है, ये शुरू में कुछ फैक्ट आपको याद करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा, राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा है, और 1938 में ये स्थापित की गई थी अजमेर में। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना है, मोस्ट है कि राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा 1938 में अजमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में बनाया गया था, विश्व बैंक की सहायता से जयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद में त्रिस्तरीय ढांचा में इसको विभाजित किया गया। डेयरी उद्योग को एक त्रिस्तरीय ढांचे से इसको समझाया गया। ठीक है, जिसमें पहली है RCDF, राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, तो ये राजस्थान हिंदी में नाम है इसका राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जयपुर में स्थापित किया गया 1977 में। और जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारियां होती है। जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ ये 24 है वर्तमान में राजस्थान में। अगर अपडेट हो गया होगा तो मैं कमेंट में इसको
अपडेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां, ये 17,463 समितियां हैं ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, इस प्रकार से त्रिस्तरीय ढांचा हमने समझा, डेयरी विकास का त्रिस्तरीय ढांचा है ये। ठीक है, अब राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरी संघ है, कुछ डेयरी फैक्ट्री है या फिर कुछ डेयरी केंद्र है जो कि राजस्थान में संचालित है। वो कहाँ कहाँ संचालित है तो वो देखेंगे, मोस्ट इनसे क्वेश्चन आता है। एक है वर्मूल, वर्मूल है जोधपुर में। वर्मूल को जब आप इंग्लिश में देखोगे तो WRMUL, वर्मूल। जो W है इससे याद रखना आप वेस्ट, W से याद रखना वेस्ट, वेस्ट में क्या रहता है, ये जोधपुर वेस्ट में है। तो वर्मूल जोधपुर में, उर्मुल, उर्मुल है बीकानेर में, और गंगमूल है हनुमानगढ़ में। ये तीन ही शब्द कंफ्यूज वाले हैं। जो वर्मूल है W से याद रखना जोधपुर में है, वेस्ट में जोधपुर, उर्मुल बीकानेर, और गंगमूल ये हनुमानगढ़। ठीक है, केमल मिल्क डेयरी की बात करें तो केमल मिल्क डेयरी जो फर्स्ट स्थापित की गई थी बीकानेर में 2009 में। तो फर्स्ट केमल मिल्क डेयरी बीकानेर में 2009 में, सेकंड जैसलमेर में पोखरण में 2021 में। ठीक है, दूसरी डेयरी। और मेट्रो डेयरी कहाँ स्थित है तो मेट्रो डेयरी है बस्सी जयपुर में। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना बस्सी, यहाँ पर मेट्रो डेयरी स्थापित की गई थी बस्सी जयपुर में, मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर। अब हम ऊँटने के दुग्ध विपणन का केंद्र की बात करें तो यह है जयपुर में स्থাपित है, 2019 में स्थापित किया गया था ऊँटने के दुग्ध विपणन का केंद्र। इसकी क्षमता है 2100 लीटर दूध प्रतिदिन। ठीक है, पर डे 2100 लीटर की क्षमता है इसकी ऊँटने के दूध विपणन केंद्र की, जो क्षमता है 2100 लीटर दूध पर डे। अब हम खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। इससे पहले ये जो कृषि आधारित उद्योग समाप्त हो गए हैं, अब खनिज आधारित उद्योग चलेंगे, जिसमें खनिज आधारित उद्योग में हम सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे, मार्बल उद्योग पढ़ेंगे, कांच उद्योग, नमक उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग और अभ्रक उद्योग के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। तो इसका कच्चा माल किससे प्राप्त होता है तो चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका से सीमेंट उद्योग का कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, कौन सी है तो राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है एससीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये इसकी फॉर्म एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जो कि लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। उसकी उत्पादन क्षमता है 1917। ठीक है, उत्पादन नहीं, इस पे उत्पादन शुरू किया गया था 1917 से, और इसका निर्माण कार्य तो 1912-13 में इसका निर्माण कार्य चालू किया गया था, और उत्पादन शुरू किया गया था 1917 से, और इसकी स्थापना 1915 में। अगर कौन सा भी सन मिले वही आप लगा देना। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1915, अगर 1915 नहीं मिला तो 1912-13 भी लगा सकते हैं हम। तो स्थापना 1915, निर्माण कार्य 1912-13, और स्थान लाखेरी बूंदी, उत्पादन शुरू हुआ था 1917 से। ठीक है, कुछ सफेद सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ये तीन ही सीमेंट फैक्ट्री, इसमें RS प्रीवियस एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सी सफेद फैक्ट्री नहीं है, कौन सी सफेद सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। तीन ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे, उसका आंसर रहेगा। तो JJ व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री ये गोटन नागौर में स्थापित है, JJ व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री ये फर्स्ट है, और इसी नाम की सेकंड है JJ व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, ये मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, एक मांगरोल 12 में भी है, लेकिन ये मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है JK व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री सेकंड वाली। और तीसरी थर्ड है बिरला या बिड़ला, यह है खार या कंगार जोधपुर में, बिरला या बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री खार या कंगार जोधपुर में। इस प्रकार से हमने खनिज आधारित उद्योग को स्टार्ट कर दिया। डेयरी उद्योग की एक बार और बात करते हैं। सर्वाधिक विस्तार जयपुर में है। 1938 में राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक की सहायता से जयपुर में स्थापित किया गया। त्रिस्तरीय ढांचा के अकॉर्डिंग इसको समझा, जिसमें RCDF राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन 1977, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में स्थापित किया गया। जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारिता समिति संघ बनाया गया 24। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां 17,463। अपडेट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। राजस्थान में संचालित प्रमुख दुग्ध डेयरिया वर्मूल, W से याद रखना, वेस्ट में जोधपुर, उर्मूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़, केमल मिल्क डेयरी फर्स्ट बीकानेर में 2009 में, जैसलमेर में पोखरण में 2021 में, मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में स्थित है। अब
ऊँटनी के दुग्ध विपणन का केंद्र जयपुर में स्थापित है, 2019 से में है ना, स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता है 2100 लीटर पर डे दूध। खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं, सीमेंट उद्योग, मार्बल उद्योग, अभ्रक, कांच, नमक, ग्रेनाइट उद्योग में को देखेंगे। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, सबसे पहले इसका जो कच्चा माल का स्रोत चूना पत्थर और जिप्सम सिलिका। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी, स्थापना 1915 में, निर्माण कार्य 1912-13 और स्थान लाखेरी बूंदी, उत्पादन शुरू 1917 से। कुछ सीमेंट फैक्ट्री की बात करी हमने, जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री गोटन नागौर फर्स्ट और सेकंड जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री मांगरोल चित्तौड़गढ़ और थर्ड बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री खारिया खंगार जोधपुर। इस प्रकार से हमने ये खनिज आधारित उद्योग को स्टार्ट कर दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादन इकाइयां हैं, इनसे राजस्थान के हर एग्जाम में अगर ज्योग्राफी आती है तो उनसे क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्योंकि इकाइयों से मैच करवाता है। ऑप्शन देके कि मिलान कीजिए। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली इकाई है जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये लोकेशन याद रखनी है आपको, लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो आपको लोकेशन याद रखनी है। जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में है। चेतक है ये चेतक सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और एक लाफार्जा सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में है। एक बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री ये बांगड़ है पाली में। एक है बिनानी सीमेंट फैक्ट्री पिंडवाड़ा सिरोही। अब जो बिनानी है वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का नाम हो गया इसका, ठीक है। एक ये श्री सीमेंट फैक्ट्री, क्या है श्री सीमेंट फैक्ट्री और श्री राम ये दोनों अलग अलग है। श्री सीमेंट फैक्ट्री यह है ब्यावर, झुंझुनू और श्री गंगानगर में, ठीक है। 3 जिलों में स्थापित है श्री सीमेंट फैक्ट्री, ब्यावर, झुंझुनू और श्री गंगानगर। एक है श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, ये श्री रामनगर कोटा में है। एक ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री ये कोटपुतली जयपुर में है। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडक कोटा। और एक इंपोर्टेंट लगा के याद रखना है जयपुर सीमेंट फैक्ट्री, नाम से तो जयपुर है लेकिन ये जयपुर में स्थापित नहीं है। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर, नाम में तो आगे जयपुर है लेकिन ये जयपुर में स्थापित नहीं है। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में स्थापित है। फिर है वंडर सीमेंट फैक्ट्री, ये वंडर सीमेंट फैक्ट्री है आर के नगर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है वंडर। फिर है नोट लगा के ये मोस्ट है गिलोट सीमेंट फैक्ट्री है अलवर में जापानी पार्क भी है, एक अलवर में जापानी पार्क और एक सिरेमिक जोन भी है अलवर में, ठीक है। उसके बाद में एक है अंबुजा फर्स्ट और अंबुजा सेकंड। जो अंबुजा फर्स्ट है ये राबड़ियावास पाली में स्थापित है, और जो अंबुजा सेकंड है ये मुंडवा मारवाड़ नागौर में, विशेषकर नागौर में स्थापित है। ये अंबुजा सेकंड नागौर में स्थापित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 15 वेरी इंपोर्टेंट सीमेंट उत्पादन इकाइयां देखी, इनसे क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, देखना एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जेके सीमेंट फैक्ट्री, जो जेके सीमेंट फैक्ट्री है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ में। चेतक सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में। लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री ये भी चित्तौड़गढ़ में। बांगड़ पाली में। बिनानी वर्तमान में अल्ट्राटेक पिंडवाड़ा सिरोही में। श्री सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर झुंझुनू श्री गंगानगर में। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री रामनगर कोटा। ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री कोटपुतली जयपुर। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडक कोटा। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री जयपुर में ना होकर सवाई माधोपुर में। वंडर आर के नगर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। गिलोट अलवर में जापानी पार्क और सिरेमिक जोन भी है। अंबुजा फर्स्ट राबड़ियावास पाली में और अंबुजा सेकंड मुंडवा मारवाड़ नागौर में स्थापित है। इस प्रकार से हमने आज सीमेंट
उद्योग कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद में हम अगला उद्योग स्टार्ट करेंगे जो भी आएगा सीमेंट